रफ़ी साहब की सवी जयंती पर आज रफ़ी मेंशन में उस संग्रहालय में जहाँ पे रफ़ी साहब के कई अवार्ड रखे हुए हैं, रफ़ी साहब को आज विश्व रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कैसे इस अवार्ड की योजना बनी, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और हाँ, आज इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, अगर रफ़ी साहब के अवार्ड्स की बात करें, सरकार की तरफ से अगर उनके अवार्ड्स देखें तो काफ़ी मायूसी सी छा जाती है। जितना रफ़ी साहब डिज़र्व करते थे उतना सरकार की तरफ से उनको उतना सम्मान नहीं मिला। हाँ, 1967 में पद्मश्री जरूर दी सरकार ने, मगर उससे आगे सरकार ने रफ़ी साहब को वो अवार्ड नहीं दिए जिनके वो हकदार थे। हाँ, मिड 70 के बाद, 75 के बाद, 77 में हम किसी से कम नहीं का जो गाना था, क्या हुआ तेरा वादा, इनके लिए उनको नेशनल अवार्ड ज़रूर मिला, मगर जिन अवार्ड्स के लिए वो डिज़र्व करते थे वो अवार्ड फिर भी रफ़ी साहब को नहीं मिले। मैं एक वीडियो देख रहा था दोस्तों, अपने मित्र जितेश दवे साहब का, दिल से दिल तक जेडी, इस चैनल पे उनका वीडियो देख रहा था। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, दादा फाल्के जैसा अवार्ड जो रफ़ी साहब से कमतर थे, जो रफ़ी साहब के आगे डिज़र्व नहीं करते थे, उनको दादा फाल्के से नवाजा गया सिंगिंग की दुनिया में। चाहे वो पंकज मलिक साहब हों, चाहे वो मन्ना डे साहब हों, चाहे वो आशा भोसले जी हों, उनको दादा फाल्के मिला, मगर रफ़ी साहब को ये अवार्ड भी नहीं दिया गया। भारत रत्न की बात करें, लता जी को भारत रत्न मिला, उसके बाद अभी कुछ साल पहले भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिला, मगर रफ़ी साहब को इससे भी वंचित किया गया। अब लगा लीजिए, रफ़ी साहब वो शख्सियत, रफ़ी साहब की आवाज़ हर खासो आम से जुड़ी हुई है। शादी ब्याह का माहौल हो, रफ़ी साहब के गाने, आज मेरे यार की शादी है, बाबुल की दुआएं लेती जा, बहारों फूल बरसाओ, जब बारात चढ़ती है, ये देश है वीर जवानों का। तो रफ़ी साहब की आवाज़ इस तरह से हर खासो आम के साथ जुड़ी हुई है। चाहे वो किसी का बर्थडे हो, बार बार दिन ये आए, चाहे देशभक्ति का कोई मौका हो, स्वतंत्रता दिवस में जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। तो रफ़ी साहब की आवाज़ हर मौके पे सुनाई देती है। इस तरह से रफ़ी साहब की आवाज़ हर खासो आम से जुड़ी हुई है, ये भी एक अलग बात है। मगर दोस्तों, जो टेक्निकल चीज़ है, जो तकनीकी बात है, वो ये है, भारत रत्न रफ़ी साहब को क्यों मिलना चाहिए था। जी हाँ, मेल सिंगिंग में प्लेबैक सिंगिंग को जिसने इंट्रोड्यूस कराया वो थी रफ़ी साहब की आवाज़। और रफ़ी साहब के आने के बाद ही प्लेबैक सिंगिंग में चेंजेस आए, हर स्केल के गाने बनने लगे। रफ़ी साहब से पहले नीचे स्केल पे ही गाने गाए जाते थे, बनाए जाते थे, मगर रफ़ी साहब के आने के बाद हाई पिच पे भी गाने बनने लगे थे। ये कमाल सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब ने किया। म्यूजिक डायरेक्टर पहले जो सिंगर थे वो नीचे पिच से गाते थे, तो म्यूजिक डायरेक्टर्स उनके लिए वैसे ही गाने बनाया करते थे, मगर रफ़ी साहब ने हाई पिच पे गा के प्लेबैक सिंगिंग को नई उड़ान दी, नई ऊंचाइयाँ दी, और उसके बाद ही अलग तरीके के गाने फिल्मी दुनिया में बनने लगे, जिनको सही फिल्मी गाने कहेंगे, सही फिल्मी संगीत कहेंगे। ये पॉसिबल हुआ रफ़ी साहब की गायकी के बाद, रफ़ी साहब के फिल्मी दुनिया में आने के बाद। तो ये है सबसे बड़ा कारण, रफ़ी साहब डिज़र्व करते थे भारत रत्न के लिए, मगर उनको भारत रत्न अब तक नहीं दिया गया, वो इससे वंचित हैं। कई सालों से जो रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं, उनके दिल में दर्द है। उन्होंने मुहिम भी चलाई हुई है कि रफ़ी साहब को भारत रत्न मिले, मगर अब तक नहीं मिला। और इस मुहिम का हिस्सा मैं भी बना। हमारे जो मित्र हैं, जैसे मैंने कहा जितेश दवे साहब, उन्होंने इस मुहिम से मुझे जोड़ा, हम भी इस मुहिम से जुड़े, और कई सालों से ये मुहिम यूं ही जारी है, मगर अफसोस अब भी भारत रत्न नहीं मिला। तो आते हैं फिर विश्व रत्न सम्मान कैसे रफ़ी साहब को आज दिया जा रहा है, 24/12/24 को। जी हाँ दोस्तों, रफ़ी साहब के जो चाहने वाले थे, जब दिल में ठेस पहुंची, यार रफ़ी साहब को भारत रत्न अब तक नहीं मिला इतनी मेहनत के बावजूद भी, तो दोस्तों एक रफ़ियन है, रफ़ी के चाहने वाले हैं, रफ़ी अरुण गौतम साहब। जब उन्होंने देखा यार भारत रत्न जैसा अवार्ड इतने मुहिम चलाने के बाद भी रफ़ी साहब को नहीं मिल रहा, तो उन्होंने एक योजना बनाई, क्यों ना रफ़ी साहब की सवी जयंती पर रफ़ी साहब को विश्व रत्न अवार्ड दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने कई लोगों को जोड़ा, और ख़ास इसमें 70 लोग हैं जिन्होंने इस अवार्ड में अपनी भूमिका दर्ज कराई।
और उन 70 लोगों में जैसे मैंने कहा दिल से दिल तक जेडी चैनल के जितेश दवे साहब भी हैं, और इन 70 लोगों का नाम इस अवार्ड के साथ लिखा हुआ है, जिसमें 7वें नंबर पर जेडी दिल से दिल तक चैनल के जितेश दवे साहब भी हैं, उनका 7वें नंबर पे नाम आता है। तो 70 लोगों की ये योजना कामयाब हुई कि आज रफ़ी मेंशन में रफ़ी साहब को अरुण रफ़ी गौतम साहब की अगुवाई में विश्व रत्न से रफ़ी साहब को सम्मानित किया जाएगा। ये कैसा अवार्ड है, इसका एक हल्की सी झलक मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके का ये अवार्ड डिज़ाइन किया गया है, जो आज रफ़ी साहब को दिया जाना है उनकी 100वीं जयंती पर। तो 70 लोग काबिल तारीफ़ हैं कि उनकी वजह से रफ़ी साहब को उनकी 100वीं जयंती पर विश्व रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस तरीके से रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड भी मिले, मुहिम यूं ही जारी रहेगी। तो दोस्तों फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।